हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल योर कांस्टेंट सपोर्ट। आज की जो वीडियो है वो है सैलरी से रिलेटेड। तो जो भी लोग मेरे से जुड़े हुए हैं उन्हें पता होगा मुझे ऑलमोस्ट 2 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं एज अ टीए इन जीएसटी। तो इन 2 साल में डीए बढ़ा है और इंक्रीमेंट भी मेरा लगा है। तो अब उसके बाद मेरी सैलरी कितनी होगी है हम लोग वो डिस्कस करेंगे आज, ठीक है। और मैं पहले आपको अपनी फ़रवरी मंथ, तो मेरा जो पहले मैं बता देती हूँ, मेरा जो इंक्रीमेंट लगता है वो जनवरी में लगता है, ठीक है। क्योंकि 2 टाइम इंक्रीमेंट लगता है, जनवरी में और जुलाई में। वो भी मैं आपको बताऊँगी कि ऐसा क्यों होता है। और ये वीडियो आप प्लीज़ ज़रूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए एंड तक। क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे बच्चे जो अभी ये वीडियो देख रहे हैं वो बहुत जल्द ही सीजीएल 2024 से जॉइन करने वाले हैं। क्योंकि मैंने जो सुना है वो 17 अप्रैल को मैंने सुना है कि रोज़गार मिला है, तो उससे पहले पहले सबका जॉइनिंग आ जाएगा, जॉइनिंग लेटर तो आ जाएगा। तो उसके बाद कुछ बच्चे तुरंत जॉइन कर लेते हैं, कुछ बच्चे एक्सटेंशन डालते हैं। तो एक जो जॉइनिंग आपकी डेट होती है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ ये वीडियो ज़रूर देखना एंड तक, ताकि आपके वो डाउट क्लियर हो जाए। और जब आप अपनी वो जॉइनिंग डेट पिक करो, आपको किस दिन जॉइन करना है, वो आप बहुत अच्छे से सोच समझ के वो आप तय कर पाओ, ठीक है। तो हम सबसे पहले ना फरवरी मंथ की सैलरी देखेंगे, फिर जनवरी मंथ की सैलरी देखेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगी वो कि मेरी जो जनवरी और फरवरी की सैलरी है वो डिफरेंट क्यों आई। जबकि मेरा इंक्रीमेंट जनवरी में ही लग गया था, फिर भी मेरी जनवरी की सैलरी कम है, ठीक है, और मेरी फरवरी की ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जनवरी। तो हम पहले देखते हैं फरवरी की, ठीक है। ये है फरवरी की सैलरी, लिखा हुआ है सैलरी मंथ फरवरी 2025, ठीक है। ये जिस ऑफिस से आ रही है, कंट्रोलर, मतलब जो सैलरी हमें हमारी बना के देता है वो पीओ देता है, एम्प्लॉय का नेम लिखा होता है, डेजिग्नेशन, पे लेवल, ठीक है, पे लेवल 4 है। तो 25,500 आपको पता है उससे स्टार्ट होता है, ठीक है। तो पहले देखते हैं एमोलमेंट्स, ठीक है। बेसिक पे है मेरा 27,100, ठीक है। डीआरए एचआरए वगैरह सब मिला के 55 बन रही है सैलरी, ठीक है, 55,101। उसके बाद मेरे डिडक्शंस हैं, CGEGIS 30 रुपीज़ जो कि सबका कटता है। उसके बाद एम्प्लॉय टीयर 1 4147, ये जो हमारा एनपीएस में कॉन्ट्रीब्यूशन जाता है वो कटता है, ठीक है। और ये फिर हमारी तरफ हमारा कटता है, फिर गवर्नमेंट जो है उसमें उतना मिला के फिर आपका टोटल जो होता है वो, मेरा तो मतलब कुछ 8-9 अप्रॉक्स जाता है हर महीने, जो कि सेव हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद मैंने CGHS कार्ड बनवा रखा है, तो उसके मेरे 250 कटते हैं। अगर आप CGHS कार्ड बनवाते हो तो ये आपका ये कटेगा, अगर आप नहीं लेते हो वो बेनिफिट तो वो नहीं कटेगा, ठीक है। उसके बाद तो मेरी टोटल डिडक्शन हो गई 4427। तो मेरी इन हैंड सैलरी जो है वो इस महीने मतलब फरवरी में लास्ट मंथ वो आई थी 50,466, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फरवरी मंथ की सैलरी, सब ने देख लिया। अब चलते हैं हम लोग जनवरी की सैलरी में, ठीक है, जिस मंथ मेरा जो इंक्रीमेंट है वो लग गया था। तो अब आप देख सकते हो कि इस मंथ में अगर आप सीधा टोटल सैलरी देखते हैं इट्स 54,441, जबकि मेरी फरवरी की सैलरी 55,000 जो कि मेरी एक्चुअल सैलरी है अब। तो ये ऐसा क्यों हुआ, मुझे कम सैलरी जनवरी में क्यों मिली? तो उसका रीज़न है कि जिस डेट पे आपका इंक्रीमेंट लगता है उस डेट को आपको ऑफिस जाना मस्ट होता है, कंपलसरी होता है। तो अब हम लोग, मतलब मैंने ज्वाइन किया था 14 मार्च, तो मेरा जो इंक्रीमेंट लगता है वो लगता है जनवरी में, ठीक है। तो इस वजह से अब क्या हुआ था कि जनवरी, मतलब इसका मतलब 1 जनवरी को मेरा जाना कंपलसरी होता है ऑफिस। वेरी बैड, बिकॉज जनवरी में यार लोग न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। हम लोग लास्ट ईयर भी मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ हम लोग कहीं बाहर गए थे, तो लेट हो गए थे, तो हमने बोला कि चलो ऑफिस स्किप कर लेते हैं, सीएल लगा देंगे। फिर बाद में मेरे सर का कॉल आया कि अगर तुम अपनी इंक्रीमेंट डेट पता करो क्या है, उस हिसाब से अगर तुम्हारी इंक्रीमेंट जनवरी में लगना है तो तुम्हें ऑफिस आज आना मस्ट है। बिकॉज वाइल जनरेटिंग सैलरी दे चेक योर बायोमेट्रिक वेदर यू वर प्रेजेंट इन द ऑफिस और नॉट। सो अब हुआ क्या कि मैंने मेंस के लिए छुट्टी ली हुई थी 10 जनवरी तक, इस वजह से मैं नहीं थी ऑफिस में। तो मेरा 10 दिन का जो इंक्रीमेंट है वो कट गया था, इस वजह से मेरी जनवरी की सैलरी जो है वो कम है फरवरी की सैलरी से, ठीक है। तो ये होता है रूल। फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोगों का जुलाई में इंक्रीमेंट लगेगा, जो भी जुलाई के बाद ज्वाइन किए उन सबका जुलाई में इंक्रीमेंट लगेगा, ठीक है। तो हम लोग जैसे जनवरी के बाद किए तो हमारा जनवरी में लगता है। तो ये रूल होता है। तो आपका जुलाई के बाद आप ज्वाइन करोगे तो आपका जुलाई में इंक्रीमेंट लगेगा,
तो आपको 1 जुलाई को जाना मस्ट होगा, कंपल्सरी होगा। तो आई थिंक वो बहुत बेटर ऑप्शन है, बिकॉज़ नहीं होता है कि हम उस दिन तो आप चले ही जाओगे, कोई ऐसा बहुत बड़ा इवेंट नहीं होता है। तो इसलिए अब जब आप लोग अपनी जॉइनिंग देखो तो ये भी चीज़ देख के चलना कि इफ़ यू जॉइन बिफोर जुलाई देन योर इंक्रीमेंट विल बी ऑन 1 Jan एवरी ईयर, आपके एंड रिटायरमेंट तक, ठीक है। तो आपको हर 1 Jan को ऑफिस जाना मस्ट होगा। तो इट वॉज ऑल अबाउट द सैलरी, ठीक है। एंड एज यू ऑल नो कि अभी CGL का रिज़ल्ट आ गया है, तो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो मैंने देखा कि जो मेरी पुरानी वीडियोस हैं उन पे वो कमेंट्स करके अपने डाउट्स पूछ रहे हैं। तो मैंने सोचा है कि मैं इस वीडियो के तुरंत बाद अपने चैनल पे एक पोस्ट डाल दूँगी जिसमें आपके जो भी डाउट्स हैं रिगार्डिंग एनीथिंग, ठीक है, चाहे वो सीजीएल को रिलेटेड है, सीजीएल से रिलेटेड है, या फिर वो सिलेक्शन से रिलेटेड हैं, या फिर डीवी से, स्टेट प्रेफरेंस से, एलोकेशन से, जॉइनिंग से, एक्सटेंशन से, जो भी रिलेटेड डाउट्स हैं आप उसमें वो मेरे से पूछ सकते हो। मैं एक सेपरेट वीडियो बना के सारे आंसर्स उसमें दे दूँगी, क्योंकि जैसे जो बच्चे वीडियोस पे कमेंट करते हैं वो मैं सारे आंसर्स दे रही हूँ, पर वो कभी कभी ना गुम हो जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा रह ना जाए, बिकॉज आई नो दैट फीलिंग कि जब आप ज्वाइन मतलब आपकी फर्स्ट टाइम जॉब लगती है तो आपको नहीं पता होता बहुत सारी चीज़ें, बहुत ज़्यादा आप कंफ्यूज होते हो, कोई बताने वाला नहीं होता है, तो इट हैपन्स। तो इसलिए मैं एक तुरंत पोस्ट डालूंगी, आप चैनल पे जाके उस पर आपके कोई भी डाउट है तो ज़रूर डालिएगा, ठीक है। मैं सारे के सारे जो कमेंट्स हैं उन सब के आंसर दूंगी, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो, ठीक है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट और गुड मॉर्निंग व्हेनेवर यू वाचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।